हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं टेक्स्ट बुक के दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन। तो आपको इसको मॉक को देने के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जाएंगे, फुल टेस्ट पे क्लिक करेंगे। इससे पहले हमने 9 मॉक सॉल्व कर चुके हैं ना मैथ का, और 10वां मॉक हम अब भी सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने। देखिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मॉक नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का जो भी आपको मॉक सॉल्यूशन देखना है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्याओं 47, 43, 7,497 और 8,721 को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देगी। तो इसमें क्या है ना, सबसे बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ। तो हमको इसका एचसीएफ निकालना है। इसका हम क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसका एचसीएफ निकालना है। किसका? 47, 43, 74, 97 और 87, 21। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो इतनी बड़ी संख्या है, इनका एचसीएफ हम किस विधि से निकालेंगे? इसका हम निकालेंगे डिफरेंस मेथड से। ठीक है, देखिए इसका डिफरेंस कितना आएगा। इसका यहाँ से घटाएंगे 4, यहाँ से 5 और 7 और यहाँ पे 2। देखिए 2774 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसकी घटाइए, देखिए 4 और यहाँ पे बचेगा 2, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 1। तो इसका डिफरेंस ये आएगा। और फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस अगर हम लेंगे, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस कितना आ जाएगा? देखिए घटाएंगे, कितना बचेगा? 8, फिर 7 और ये कितना बचेगा? 9 और ये बचेगा 3। ये हमारे पास आएगा। अब देखो बस इसका एचसीएफ लेने के लिए क्या है, भाग विधि अपना। ये देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी, इसमें देखिए 3978 है। हम इसमें भाग देंगे, इसमें से किसी भी संख्या का दे सकते हैं। तो मैं दे रहा हूँ 1224 का। ठीक है, इसका भाग देंगे। देखिए कितनी बार जाएगा? 12 तिया 36, मतलब 36 लगभग 3 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इतनी बार जाएगा। तो ये इतना आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे, 6 बचेगा, ये 0 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये कितना बचेगा? 306 बच गया। अब देखिए 306 बच गया। अब हम इसके भाग देंगे। हम इसका भाग देंगे, किस में देंगे? 306 का हम इसमें, या तो हम इसमें भाग देंगे, देखो इस वाली संख्या में दे सकते हैं अपन। किस में देंगे? 2754 में देंगे। या आप क्या कर सकते हो कि ये जो आया ना, इसको हम इसमें भाग देंगे 1224 में। देखिए जो यहाँ पे बचता है ना, इसमें भी दे सकते हैं, यहाँ से भी एचसीएफ आएगा। अब इसमें भी दे सकते हैं, 1224 में भाग देंगे। इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 चौका 24, 4 बार जाएगा ये। तो 4 बार जाएगा तो कितना आएगा? 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 4 तिया 12। ये पूरा चल जाएगा। तो हमारा यही एचसीएफ हो जाएगा। अगर वेरीफाई करने के लिए इस 306 का भाग हम किसी भी संख्या में देंगे ना, तो वो पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में देखें? हम ऑप्शन भी देखें ना, तो 306 हमको दिख रहा है, तो यहीं पे लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मधु और साइनी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। साइनी और रोजी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा रोजी और मधु मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो आपको अच्छे से पता है, हम जब मॉक सॉल्व करवाते हैं ना, तो नर्वस हो जाते हैं ना, मतलब कि रुक जाते हैं। वैसे नॉर्मली हम जब बोलते हैं तो रुकते नहीं है ना। तो पता नहीं है क्यों होता है, बता दीजिए आप। वैसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं आपको। देखो मधु और इस सानी, मधु को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, सानी को हम एस लिख देते हैं। ये दोनों मिलकर एक काम है जिसको ये 20 दिन में कर रही हैं। ठीक है भाई, कर दो। फिर है साइनी और रोजी, एस और आर। मैं इसको रोजी को आर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर रहे हैं 12 दिन में मिलकर काम। ठीक है भाई। फिर कह रहा है रोजी और मधु ये मिलकर काम कर रहे हैं 15 दिन में। तो इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आ जाएगा 60, तो 20 तिया 60 और जहाँ पे आ जाएगा 12 पंजू 60 और 15 चौक 60। तो ये हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी देखो यहाँ पे, देखिए तो ये एफिशिएंसी कितनी आई है? टोटल 4 मतलब कि कितनी आई है? 5 4 9 3 12, ये 12 मतलब एफिशिएंसी आई है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? देखिए एम 2m हो गया, एस 2s हो गया और आर 2r हो गया। तो इसका हम 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे कितना बचाएगा? एम, एस और आर, ये तीनों बच जाएंगे। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 से काटेंगे यहाँ पे ये एफिशिएंसी, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये इनकी टोटल एफिशिएंसी आई। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर देखिए एम, एस, आर तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं? 6 काम कर रहे हैं और काम कितना है? 60 है।
60 है। तो 6 की स्पीड से करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 6 की एफिशिएंसी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए क्या कह रहे हैं ना कि एक राशि 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। मान लो ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। तो प्रिंसिपल है हमारे पास मान लो 1 रुपये, तो ये क्या है 4 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 4 रुपये बन जाएगा। कितने साल में, 2 साल में। ये है 2 ईयर्स में इतना हो जाएगा। तो क्या करना है हमको 1 ईयर पे आना पड़ेगा। 1 ईयर पे आएंगे तभी हम इसकी क्या है ना कि रेट निकाल सकते हैं। तो 1 ईयर पे आना है। 1 ईयर पे आने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका अंडर रूट लेते हैं। 2 साल है ना तो रूट ले लेंगे। अगर 3 साल का होता तो घनमूल ले लेते इसके, तो इसका रूट ले लेंगे। तो एक का तो 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए अब क्या है ना 1 रुपये है और 2 रुपये बन गया, तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपये का ब्याज मिला। कितने पर, 1 रुपये पर। तो इसको 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, देखिए 100% आएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। देखिए कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ क्या होता है, 3 गुना हो जाएगा। लाभ कैसे निकालते हैं, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो एसपी, देखो एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट हमारा। तो कह रहा है लाभ 3 गुना हो जाता है, मतलब एसपी माइनस सीपी, ये क्या है ना, ये 3 गुना हो जाता है। तो इसको 3 से गुना कर देंगे। कब हो जाता है, जब विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है। विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है। तो विक्रय मूल्य क्या है, एस मतलब एक एसपी है, तो विक्रय मूल्य को मैंने 2 गुना कर दिया। और इसको लाभ निकालेंगे तो इसमें माइनस सीपी कर देंगे तो ये लाभ आ जाएगा। तो लाभ हमेशा दोनों स्थिति में बराबर होगा। बस इसको अब सोल्व करना। देखिए यहाँ से क्या होगा, 3 एसपी माइनस 3 सीपी, ये हो गया 3 सीपी हो गया। यहाँ पे होगा 2 एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये सीपी इधर आएगा तो प्लस का 3 सीपी हो जाएगा और 1 सीपी कटेगा तो कितना आएगा, 2 सीपी आ जाएगा। ये एसपी है, ये माइनस का होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली एसपी बचेगा। देखिए अब अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो लूँ, देखिए सीपी और एसपी का रेशियो लूँ तो यहाँ पे सीपी है। देखिए यहाँ से ये इसके जो गुणांक है ना वो होता है सीपी, तो यहाँ पे होगा 1, तो एसपी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो दोगे तो देखो एक की चीज़ तुम 2 में बेचे, ठीक है, एक की चीज़ तुम 2 में बेचे, एक की चीज़ है और 2 में बेचे तो कितना का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। कितने पर, 1 पर गुना कर देंगे 100 से। तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी 100% आएगा। पिछले का भी शायद 100% आया था, देखिए पिछले का भी 100% आया था हमारा और इसका भी हमारा 100% आया। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में और दोनों का ऑप्शन भी सेम है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि को 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि उसे 6 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में उधार दी गई राशि 5600 रुपये कम प्राप्त होती है तो उधार दी गई राशि क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति है जिसने एक निश्चित धनराशि 5% की दर पे उधार ली। देखिए तो यहाँ पे मान ली मैंने पी प्रिंसिपल, ठीक है, ये है पी, ये है हमारा प्रिंसिपल और रेट है 5% की। टाइम है भाई देखिए 5% की है, टाइम है 6 साल, 6 ईयर है, ये है 6 ईयर। अब कह रहा है ब्याज के रूप में उधार ली गई राशि 5600 रुपये कम है। तो यहाँ पे एसआई यहाँ पे है साधारण ब्याज। तो क्या कह रहे हैं ना, जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल से 5600 रुपये कम है। प्रिंसिपल कितना था हमारा, पी था, इससे है 5600 रुपये कम। तो हमसे पूछा क्या है अब हमसे पी का मान पूछा है, ये हमसे मूलधन पूछा है। तो देखिए मूलधन पूछा तो देखिए हमको सूत्र पता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला पता है आपको। तो यहाँ पे देखिए अब मान आता है, एस आई का मान कितना है, देखिए पी माइनस 5600, ये है एस आई का मान। पी का मान देखिए पी है, हमने पी माना था। आर का मान कितना है, 5 है। टी का मान कितना है, 6 है और यहाँ पे है अपॉन 100। काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे तो 10 बार में। ये 10 है, इधर जाके गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10 पी माइनस 5600 है, एक जीरो हो रहेगा तो ये गुना होगा तो ठीक है। यहाँ से देखिए 3 पी बचेगा, 3 पी हो जाएगा। अब देखिए ये 5600 उधर जाएगा, ये 3 पी इधर आएगा तो इधर बचेगा 7 पी बराबर 5600।
56,000, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 8 पर कटेगा, तो पी है ये प्रिंसिपल है, हमारे पास कितना आ गया 8,000 आ गया। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 60 है, यदि पहली 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाता है और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत बताइए। ठीक, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 60 दे रखा है इसने। अब कह रहा है पहली 5 संख्याओं में 12 घटाया जाता है, मतलब 5 संख्याएं हैं उसमें 12 घटा दिया, 12 हमने घटा दिया, ठीक है भाई। अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है, तो अगली 7 संख्याएं उसमें हमने 10 जोड़ दिया, तो 10 से गुना कर देंगे तो ये टोटल योग आ जाएगा। देखिए 12 पंजू 60, मतलब -60 तो घटाया हमने और 70 जोड़ दिया, तो टोटल क्या किया हमने? 10 जोड़ा है टोटल। और कितनी संख्याओं पे जोड़ा है? ये 12 संख्याओं पे जोड़ा है। तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। एवरेज में जो भी चेंज आएगा ना ये आएगा। देखिए 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, तो यहाँ से काटेंगे तो पॉइंट, तो 6 पंजू, देखिए 6 अंटू 48 होता है, और बच गया कितना? 2 बच गया, तो 6 3 18, तो पॉइंट 83 बढ़ेगा, ये पॉजिटिव है। तो पहले कितना एवरेज था? 60 था, पहले था 60, अब कितना बढ़ जाएगा? 0.83 और इंक्रीज हो जाएगा, तो हो जाएगा 60.83। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। 12 गुना 60 कितना हो जाएगा? 12 6 की 72, यहाँ से कितना? 720, इनका 720 योग आ जाएगा। फिर उसमें क्या करोगे आप? 60 घटाओगे प्लस 70 करोगे, 60 घटा के 70 जोड़ोगे, फिर जो भी मान आएगा उसमें आप 12 का भाग दोगे, तो भी आपका ये मान निकल के आएगा। आप बेसिक से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है? क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले इसको अनुपात में लिखते हैं हम। देखो 41:92, ठीक है, 33:41 और 42:49, फिर है 35:47, ये है। अब देखो, अब इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप चेक कर सकते हो या भाग से। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करता हूँ। अब देखिए इसमें क्या दिमाग लगाना है ना, आप इस 41 को गुना करोगे तो टाइम लगेगा। आप एक टाइम के लिए इसको 40 मान लो और इसको भी 40 मान लो। अब देखो तो 40 कितना होगा? 1600 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना ना, इसको आप 90 को 2 को है ना, इसको 0 मान लो, मतलब 90 मान लो। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 2 गुणा 29। इसमें देखिए, अब इसमें देखिए कौन सी बड़ी संख्या है? तो ये वाली बड़ी संख्या है, बहुत ज़्यादा है तो इसको काट दीजिए। ये छोटी वाली, ये अभी छोटा, अब इनसे और चेक करना है अभी। तो देखिए ये हमसे 2 का हमने चेक कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, या तो आप अब इसको गुना करेंगे इससे ऐसे, ठीक है, इसको या तो इसको 50 मान लो, इसको 40 मान लो। हमने 40 माना था तो 40 रखते हैं। देखिए तो यहाँ से करेंगे 9 चौक 36, 3 4 चौक 16 और 16 3 19। ये आपको एग्जाम में ऐसा सोचना है, ठीक है ना, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। अब इसमें देखो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी मैं इसको 0 मान लेता हूँ या इसको 0 मान लो, एक ही बात है। तो मैं इसको 0 मान रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। 4 को करेंगे तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36 या जाएगा। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है? ये संख्या बड़ी है, ये वाली, मतलब इसका मान आया तो ये, इसको भी काट दीजिए, ठीक है। अभी यही छोटी है, अभी इससे और चेक कर लेते हैं अपन। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इसको 0 मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा यहाँ से। देखिए 7 चौक 28 होता है 2 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 2 18। अप्रोक्स में निकालना है अपने को तो ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब देखिए यहाँ फिर मैं इसको 0 मान लेता हूँ तो 0 आ जाएगा। 9 5 45, 4 और 9 3 27, 27 और 4 कितना होता है भाई? 31 होता है। अभी देखिए इसमें कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो बड़ा तो हमको लेना ही नहीं, हमसे छोटा पूछा है, तो यही सबसे छोटा है, यही छोटी वैल्यू आ रही है इस दोनों में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ में आएगा। क्लास में किया पढ़ा होगा आपने, तो सर ने भी ये मेथड ज़रूर बताया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए लोहे के पाइप का भारी व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। फॉर्मूला आता है, पढ़े हो? आता है तो आपको ये कर लोगे, ठीक है। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले यहाँ पे हम आर निकालते हैं। देखिए पाइप का भारी व्यास हम आपको बताते हैं। देखिए ये मानो ये पाइप है, ये मान लो पाइप है, ये पाइप है, ठीक है। अब ये हो गया भारी। पाइप में आपको लगाना है खोखले बेलन का जो फॉर्मूले होते हैं ना वो लगाने इसमें। देखिए अब क्या कह रहा है कि भारी व्यास, अगर व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये भारी, ये है अंदर का, तो ये भारी हो जाएगा। ये है 10 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब कह रहा है ना इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए ये है 12 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई हो गई। अब कह रहे हैं ना 1 सेंटीमीटर मोटा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना,
ये 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो देखिए ये टोटल है 10, अगर ये एक है ना, ये 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो ये बची हुई अंदर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब कहने का ये मतलब है, देखिए नहीं अब दिख रहा है, कहने का मतलब है कि कैपिटल आर बाहर की जो त्रिज्या है ना वो 10 सेंटीमीटर है, और जो अंदर की त्रिज्या है ना वो है 9 सेंटीमीटर, और जो एच है ना वो दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है। बस हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है देखिए। वैसे तो अगर नॉर्मल, पहले मैं बताता हूँ आपको नॉर्मल बेलन का क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2πr/h, 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 2 आर हैं, 2 त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पे हमको 2 ही आर लेने होंगे। तो ये है नॉर्मल का, पर खोखले का देखें, अब देखिए खोखले का फॉर्मूला क्या होगा, 2π/h, क्योंकि ये आर है, आर को कैसे लिखेंगे, देखिए आर को लिखेंगे आर प्लस आर, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2πr। अब आर को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है खोखले बेलन का जो वक्र पर क्षेत्रफल है वो है। अब देखिए 2π में क्या है ना, इसमें कॉमन ले लूँ, दोनों में मैं 2π कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से 2π कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, h बच जाएगा, यहाँ पे r प्लस आर बच जाएगा, प्लस 2π यहाँ से जा ही चुका है, तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। बस अब इसको सोल्व करना है। देखिए पाई में मान है नहीं, तो लिख लीजिए 2 गुना 22/7, यहाँ पे देखिए h का मान कितना दे रखा है हमको, यहाँ पे देखना है 12, देखिए गुना r प्लस आर मतलब कि 10 + 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाइए, आर स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और छोटे आर की कितनी हो जाएगी, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 19 बचेगा। बस इसको सोल्व करना है। अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, देखिए 19 को जब 12 से गुना करेंगे, देखो 22 दूनी कितना होता है, मतलब कि यहाँ पे कर देंगे 2 गुना 22/7, देखिए 12 को जब तुम 19 से गुना करोगे 12 को 19 करके कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 3 और 19 से कम, 19 से 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, प्लस 19, ये हो गया। अब देखो ये है ना, ये यहाँ पे है ऐसे, आपको समझ में आ जाए तो ये भूलना मत, ठीक है। ये जो हमने ब्रैकेट लगाया था ना, ये है, तो पहले ब्रैकेट ही 16 होगा। अब 238 में 19 जोड़ेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 247 हो जाएगा, 2 गुना 22/7, ये बाहर रहेगा, अब गुना में आएगा। अब देखो, अब इसको गुना कीजिए, 247 को पे कितना करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 11 × 2, तो ये हो जाएगा 4, तो 7 चौक 28, 2 और 4 चौक 16, 16 और 2 18, 1 और 4 दूनी 8, 8 1 9, ये हो जाएगा इतना। फिर इसको क्या देंगे, 11 से गुना करेंगे तो 8, 8 8 16 और 9 9 18 और 9 1 10, इतना आ जाएगा। इसको 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। हमने ये सिर्फ गुना किया है, आपका फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ से हम भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 और 7 पंजू 35, 35, यहाँ पर कितना बचेगा, फिर 7 पंजू 35, 5 बच जाएगा, फिर बचेगा, फिर कितना बचेगा 7, यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर ये 7 दूनी 14, ठीक है। 100 मतलब इतने बार चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगेगा पॉइंट लगेगा। हम ऑप्शन में देखिए 1552 हमको मिल गया है एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। इससे आगे आपको सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बाकी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद है, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप इसको बना लेंगे, वरना आप इसको नहीं बना सकते। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, फॉर्मूले हैं, याद कर लेना मेंसुरेशन के, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो आएंगे आपके एग्जाम में, 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन को देखने के जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। और ना आए ना तो फिर कमेंट करके बताना आप। एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 16 सेंटीमीटर और परिमाप 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो ये है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी 2 भुजाएं समान होंगी, ये बराबर भुजाओं में काटेगा। जैसे ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी, और ये भुजा है ना जो बी, ये अलग होगी। अब देखिए कह रहा है असमान भुजा 16 है, मतलब बी का मान इसने 16 दे दिया भाई, और कह रहा है परिमाप 50 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होगा, इन तीनों का योग होगा। देखिए ए प्लस मतलब ए और ए कितना होगा, 2a परिमाप होता है, इसका परिमाप होता है 2a प्लस b, ये इसका परिमाप होता है। और ये हमको देख कितना रखा है, 58 दे, कितना दे रहा है, 50 दिया है इसने, हाँ 50 दिया है। तो यहाँ पे देखिए 2a, b का मान दे दिया इसने 16 बराबर 50, ठीक है। अब देखिए 2a, ये 16 उधर जाके घट जाएगा, 16 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना बचेगा,
ये बचेगा 34। ए का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ए का मान आ गया 17। अब क्या कह रहा है ना, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया पता होना चाहिए। का फॉर्मूला क्या होता है, b/4, कोष्टक में क्या होगा b², देखिए 4a² माइनस b² होता है, ठीक है। तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हमको दे रखा है 16, तो 16/4, 16/4, पेन और नहीं चल रहा यार आज तो, है ना। 4, a का स्क्वायर कितना होगा 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, माइनस b का स्क्वायर मतलब 16, 16 का कितना होता है 256 होता है। बस इसको सोल्व करना है। देखिए जगह भी नहीं बची ना, 4 से 4 बार कटाइए इसको, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 3, 8 चौक 32, 3 35, 3 4 दूनी 8, 9 10 11, 1156 माइनस 256, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 और 9 ये आ जाएगा। और इसको बाहर कितना है 4 है, तो 4 है, तो 9 चौक 36, ठीक है। देखिए ये है अंडर रूट में, देखिए हमने गलती कर दी, देखिए ये है अंडर रूट में, आज इतनी गलती कैसे हो रही थी, ये है अंडर रूट में, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 900 आया, यहाँ पे 900 आया, तो 900 का क्षेत्र मतलब कि वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 4 × 30 होगा, तो 4 × 12 120, 120 होगा इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, देखना हम जब रिविजन नहीं करते तो गलती हो ही जाती है। देखो इसका क्या होता है क्षेत्रफल b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2020 से 2021 तक 10% बढ़ा और 2021 से 2022 तक फिर से 15% बढ़ गया। 2020 और 2022 के मूल्यों में अंतर 35 रुपये का है, तो 2021 में वस्तु का मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, तो इसमें 3 ईयर्स दे रखी हैं 2020, 21, 22, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे 2020 है, यहाँ पे है 2021 और यहाँ पे है 2022। देखिए यहाँ पे है 2022। कह रहा है कि 2020 से 21 तक 10% बढ़ा, तो मैंने माना कि कोई मूल्य है, किसी वस्तु का मूल्य 2020 में 100 रुपये था, 100 रुपये था, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 2021 से यहाँ पे प्लस 10% हो रहा है, ठीक है। और 2021 से 22 तक क्या हो रहा है, प्लस 15% हो रहा है। तो इसका 10% निकालेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और 110 से जब 15% बढ़ाओगे तो 115 से गुना करोगे। देखो 110 का 115% निकालना है आपको, ये ठीक है, 1 0 से यहाँ से कट जाएगा। देखिए यहाँ से कट गया, अब इसको गुना कर लीजिए, तो 5 5 और 1 6 और 1 1 2 और 1 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 126.25 हो गया 2022 में। अब क्या कह रहा है, देखिए 2021 से 2020 और 22 के मूल्यों में अंतर, ये क्या है 20 है और यहाँ क्या है 22 है, तो इनके मूल्यों का अंतर कितना है, हमारे पास आ रहा है 26.5 इनका अंतर आ रहा है, और इनको दे कितना रखा है 35 दे रखा है। देख, और पूछा क्या है इसने 2021 में वस्तु का मूल्य, तो 2021 में कितना था 110 था, तो 110 का मान पूछा है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे। देखो 35 है ना, ये 26.5 की वैल्यू है, तो अपॉन ये इसको भाग करेंगे, और पूछा क्या है 110 का मान पूछा है, तो 110 से गुना, यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, बस आपको काटना है। 5 से 7 पर में 5 25 5 25 और 1 5 दिया 15, ये हो गया। बस अब इसको भाग देना है। देखिए ऊपर कितना बच जाएगा 11 7 77, 7700 बच जाएगा, और 7700 में क्या भाग देना है 53 का भाग देना है, तो दीजिए भाई। देखिए ये जाएगा, एक बार जाएगा 53 एकम 53, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 4 और 2 बच जाएगा, यहाँ भी 0 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ये 4 बार कितनी बार जाएगा, तो 212 बार जाएगा ये, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 38, तो फिर यहाँ से 0 उतारेंगे, यहाँ से 0 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 5, देखिए 5 बार जाएगा ये, ठीक है, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 दिया 15 5 25 1 26, इतनी बार जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, तो 145 हमको ऑप्शन कौन से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। आगे आपको सोल्व करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 22 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 38 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए भाई। देखिए 9 अंकों की संख्या है, 9 अंकों का औसत कितना है 32 है, इसका सम कितना हो जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
नहीं दिख रहा होगा, देखो 9 संख्याओं का औसत कितना है 32 है। इसको सम निकालने के लिए 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28। ये हो गया इनका सम हो गया 9 संख्याओं का। अब कह रहा है ना 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 22 है। तो इसको 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 22 5 100, ये सम आ गया। और अंतिम 5 का कितना है 38 है। तो इसको 5 से गुना करेंगे, देखो 38 है, इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40 4 और 5 तिया 15 15 4 19 190 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 और 5 कितनी होगी 10 संख्या हो गई, 10 संख्याएं हो गई, कितना योग हो गया 0 9 और 1 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी देखो तो 10 संख्या हमारे पास आ कहाँ से गई भाई, हमारे पास तो 9 ही संख्या थी। इसका मतलब हमने क्या किया है, बीच वाली संख्या को जो 5वीं संख्या थी ना उसको हमने 2 बार गिन लिया है, तो इसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पे एक संख्या का योग कितना जाएगा, इसको 288 आया है, इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 में यहाँ से 8 गया 2 और यहाँ पे बचेगा 1, तो 12 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है। ये कहना चाह रहा है जैसे कि मान लो आपके पास कितनी है 9 संख्याएं हैं, मान लो A B C D E F और G और H और I। तो इसने क्या किया ना, पहली 5 संख्याओं को जोड़ा, फिर इसने अंतिम 5 संख्याओं को जोड़ा, तो ये बीच वाली 2 बार काउंट हो गई ना, इसलिए ये 10 बनी है। तो इसको एक बार हम घटा देंगे तो ये बीच वाली संख्या 5वीं संख्या जो पूछी थी वही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोले में से 2744 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो वही कॉन्सेप्ट है, जो किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनका क्षेत्रफल और आयतन ये जो है ये दोनों आपस में क्या होते हैं ना, बराबर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको हर बार बताते हैं और आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए तो क्या है ना 7 सेंटीमीटर बड़े गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब आयतन क्या होता है 4/3। इनका आयतन हमेशा बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका आयतन हो गया। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, क्या बनाया जा रहा है, छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। तो मैं इसको है ना आर कैपिटल आर मान लेता हूँ, इससे पता चलेगा कि ये बड़ा गोला है। तो छोटे बनाए जा रहे हैं, तो छोटे बनाए जा रहे हैं, कितने बनाए जा रहे हैं, तो 2744 बनाए जा रहे हैं, 2744 इनके आयतन के बराबर होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसके बराबर होगा। देखिए अब हम आपको इसको समझाएं तो क्या है ना, ये बड़े गोले का आयतन है, ये छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। अब आप बोलोगे ये 2744 क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि भाई ये गुना होगा तभी इसको आयतन होगा, इसी से तो इनका आयतन निकलेगा ना। तो ऐसा होता है कि छोटे गोले का आयतन बराबर n गोले के आयतन के बराबर होता है। यहाँ पे n कुछ भी संख्या हो सकती है, बस अब इसको आपको सोल्व करना है। देखिए हम करते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है बड़े गोले की, इसकी दे रखी है, बड़े गोले की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। देखिए 4/3 से 4/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आर क्यूब, मतलब 7 × 7 7 × 7 × 7 ये आ जाएगा। ठीक, देखिए बराबर यहाँ पे क्या है 2744 है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। देखिए बस अब इसको काटना है आपको। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 से काटिए, 7 से काटेंगे, 7 तिया 21 21 हो गया, 6 बच गया, तो 7 ना 63 और 7 दूनी 14 हो गया। 7 से फिर से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 5 35 कितना हो गया 35, 4 7 6 की 42, 7 से काटेंगे तो 8, तो आर क्यूब देखिए ये 8 आया ना यहाँ पे आया, तो आर क्यूब का मान कितना है, देखिए यहाँ पे क्या 1 बराबर 8 आर क्यूब, हमारे पास फाइनल ये आया है। ठीक है, तो आर क्यूब का मान कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ये पेन और नहीं चल रहा यार, देखिए 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान निकालें तो क्या होगा, इसका घनमूल लेते हैं हम। ठीक है, इसको हटा के तो 1/2 हो जाएगा। आर का मान हमारे पास आ गया। अब पूछा क्या है इसने, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है 4πr², ये होता है। तो क्या होगा 4 पाई में दे रखा है तो पाई लिख लीजिए, और गुना r² मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 होता है। 4 से 4 काटेंगे तो क्या बचेगा पाई बचेगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब पेज चेंज कर लेते हैं। देखिए ये बच रहा था इधर, देखिए कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हमको एक बार में सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 21 बटा, जहाँ पे करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए
क्या है ना, 5 चौक 20, 1 21/4, ऐसे ऐसे मैं लिख सकता हूँ माइनस। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 ऐसे लिख सकता हूँ माइनस। तो यहाँ पे दे रखा है 5/6 माइनस, अगर मैं अंदर को सोल्व करूँ, चलो लिख ही देते हैं एक बार, देखिए 3/5 और ये है गुना 1/10, 1/10 हो गया। और यहाँ पे है भाग, भाग मतलब कि इसको गुना में बदल सकता हूँ मैं, तो क्या लिखूँगा 15/4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये हो गया बंद। अब देखिए बस इसको हल कीजिए, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, अब कुछ कटने नहीं का, देखिए 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, यहाँ से हमारा निकला 9/10, ये निकला है यहाँ से। और ये बाहर है, ये बाहर है माइनस का निशान, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6, तो ये अंदर जाएगा तो घट जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे है 7/2, ये है माइनस, ठीक है। हम उल्टा लिखते आ रहे हैं इसको, पूरा उल्टा लिखते आ रहे हैं, देखिए माइनस। इसको सोल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ पे है 21/4 माइनस, देखिए 7/2, 7/2। अब देखिए ये माइनस इससे अंदर जाके गुना होगा तो क्या होगा, माइनस का 5/6 होगा। अब ये माइनस और अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/10 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगर इसका एलसीएम ले, यहाँ पे ले लें या फिर पूरा ही सोल्व कर दें। ठीक, इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 120, 120 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे 6 बार में, तो 6 7 42 में 420। यहाँ पे देखिए 21/4 बाहर है, यहाँ पे माइनस है और ये है अंदर, ये अंदर हमको सोल्व कर रहे हैं, तो 420 आ जाएगा माइनस 6 दूनी 12, 12 पंजू यानी 6 दूनी 12, तो 20 और 5 20 पंजू 100 होता है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 बार, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 बार, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 सेकेंड रुकिए, 3 तिया 9 और 5 चौक 20 होता है, यहाँ पे 20 आएगा। देखिए हमने गलती कर दी, यहाँ पे देखो 10 ही कर दिया हमने। देखिए 5 चौक 20 और ये 2 है, ये 40 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 40। देखिए 5 चौक 20 और 20 दूनी ये 40, तो 2 था, ठीक है 40 आएगा यहाँ पे 40 आएगा तभी। अब देखिए 40 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 27 आ जाएगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 427 में तुम 100 घटाओगे, देखिए 427 में आप 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 327 बचेगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 21/4, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, देखिए 420, हाँ देखिए 420 और 27 कितना होता है 7 और 2 2 4 और 4 447 होगा। 447 में आप 100 घटाना है आपको, और यहाँ पे है 120, ठीक है। तो 21/4 माइनस इसमें घटाएंगे तो 343 बचेगा और अपॉन 120 है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे फिर से एलसीएम 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4 तिया 12 30 पर जाएगा, तो 21 तिया 63 होता है, 630 माइनस 343। जब आप इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए 3 10 में से 3, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 630 है ना, ये 630 में तुम घटाओगे 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो 12 में 4 गए तो 8 बचेगा यहाँ से, 12 में 4 गए तो 4 12 12 में 4, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 5 हो गया, 5 में 3 गए तो 2 बचेगा, 287 बटेगा। तो यहाँ 120 का भाग देंगे कितने बचेगा, 2 बचेगा, 120 दूनी 240 होता है, कितना बचेगा 43 बच गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे 12 दूनी 24, मतलब 240 तुम घटाओगे तो कितना बचेगा 7, और 8 में से 4 गया तो 4, 47 बचेगा यहाँ पे, 47/120। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। कहीं पे गलती करी है हमने, हाँ तो ये आएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 240 7, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं जो 50 से छोटी हैं। तो आपको ना अभाज्य संख्याएं तो अंगुलियों पे याद होनी चाहिए जो 50 से छोटी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 50 से छोटी। देखिए सबसे पहले छोटी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे होती है 2, फिर होती है 3 आएगी, फिर 5 आएगी, 7 आएगी, 10 तक ये उस 10 वाली लाइन में ये आएंगी। फिर देखिए अगली लाइन में कितनी आएगी, 11 13 17 और फिर 19 आएगी। फिर 23 वाली लाइन में देखिए 23 29 होगी, अगली वाली लाइन में 31 और 37 होगी, अगली वाली लाइन में क्या होगी 41 और 43 और 47 लास्ट ये होगी बस, ठीक है। अब गिन लीजिए, देखिए 4 4 8 2 10 2 12 और 4 12 3 15, 15 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। अगर आप
गलती से एक भी छोड़ दिए तो देखिए ऑप्शन देखिए 13, 14, 15, 16 है, गलत कर दोगे आप। तो इसको बहुत हिसाब से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये पेन तो चल ही नहीं रहा है। कह रहा है एक मशीन है 256,000 के अंकित मूल्य पर 12% का व्यापार छूट दिया जाता है, लेकिन नगद छूट देने के बाद मशीन है जो 20,50,000 में बेची जाती है, यह नगद कितनी है। देखिए एक मशीन है जिसका अंकित मूल्य है 256,000। अब देखिए अगर 12% की मैं छूट दे दूंगा तो कितने पे बेचूंगा, 88 पे बेचूंगा। तो 12% की छूट देने के बाद हमने कितने पे बेचा, इतने पे बेचा। बस इसको गुना करना है। देखिए इसको काटेंगे, पहले हल करेंगे। तो 8 6 की 48, 4 8 5 40, 4 44, 4 8 दूनी 16, 16 4 20, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे 8 में तोड़ा, अब इसको 11 से और गुना करना है। देखिए 8 8 4 12 और 8 4, देखिए 8 8 4 12 2 1, तो यहाँ पे 4 है, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आएगा अपने पास, ठीक है। 22 52 80, 22 52 80, 1 0 ये है ना, तो ये भी आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया कि ये छूट देने के बाद हमने इसमें इसका मूल्य ये बना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसको नगद छूट देने के बाद एक और छूट दी जाती है नगद देने पर, तो जो कितने में बेचा जाता है, ये 205,000 में बेचा जाता है। तो अब पूछ रहा है इस पे तुमने इतनी छूट दी नगद पर, तो ये छूट कितने % की दे दी, ये पूछा है। देखिए हम इसको पहले रेशियो से भी कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए 1 0 से 0 काट दीजिए आप, और भी कट रहा है ना, और भी कट रहा है आप, लेकिन आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। देखिए हम करते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए इसको और काटें, हम काट दें, 4 से कट जाएगा ना, 4 से काटते हैं। देखिए 4 से काटेंगे आप, 4 से काटेंगे तो 4 5 20 और 4 6 की 24, 4 3 12 और 4 दूनी 8, इतनी बार कटेगा ये। अब यहाँ से काटेंगे, देखिए 4 1 कम 4 5 20 और 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 8 और 4 5 20, इतनी बार कटेगा। देखिए अब देखिए इतने की वस्तु थी, इतने में बेची, छूट कितने की दे दी। यहाँ पे छूट आप आसानी से निकाल सकते हो। आप यहाँ पे कितने की छूट दे दी, यहाँ पे दे दी आपको। देखिए यहाँ से घटाएंगे तो 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ पे 2 में 2 गए 0, और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 6 में से 5 मतलब कि कितना गया, देखिए हाँ 16 16। यहाँ पे देखिए 11 11 में 6 गया तो 5, इतना छूट दे दी। कितने पे दे दी, 5632 पर दे दी। गुना कर देंगे 100 से, बस। अब इसको आपको 100 ही करना है। देखिए तो करिए भाई। देखिए 4 से काटेंगे हम इसको, 4 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 अंटू 32, और 4 से ये 25 पर कट गया, ठीक है। तो इसको भाग देंगे इसमें, 25 सातू 175, एक बच गया। तो यहाँ पे 25 पंजो 125, 125 और 126, ये हो गया। देखिए अगर हम इसको देखिए गुना करें तो कितनी बार जा सकता है। देखिए 1400, 14 नाम 112 होता है, तो ये 126 के आसपास हर 8 ही है। तो अगर हम इसको 9 का भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा ये, 8 नाम 72 और 8 चौक 32, अरे 9 का देना है ना, हाँ देखिए 8 नाम 72 0 9 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 आ जाएगा, 9 एकम 9 10 11 12, इतनी बताएगा। देखिए लगभग जा रहा है, तो 3 बचेगा, तो 9 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए 9 पॉइंट कुछ है, कौन से ऑप्शन में 9% है, तो तीसरे ऑप्शन में। देखिए हमने क्या किया, 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद आपको जो भी हमने समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और इससे पहले कि जो भी कोई सॉल्यूशन देखने आप देख सकते हो, ठीक है।